गांधार की राजकुमारी गांधारी को हस्तिनापुर लाकर धृतराष्ट्र के साथ उसका विवाह करा दिया गया। विवाह के समय गांधारी को यह बताया नहीं गया था कि उसका भावी पति दृष्टिहीन है। इस बात का पता चलने पर उसने अपने पति का दुख बांटने के लिए स्वयं भी अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध लेने का निर्णय लिया। हस्तिनापुर के दक्षिण में यमुना नदी के तट पर यादव परिषद का समृद्ध मथुरा नगरी पर राज था। यादव परिषद के सदस्य सूरसेन की प्रथा नामक पुत्री थी। उस पुत्री को सूरसेन के रिश्ते के भाई कुंती भोज ने गोद लेकर उसका नाम कुंती रखा। कुंती की विवाह योग्य आयु होने पर राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया। उसने स्वयंवर में उपस्थित राजाओं में से अपने पति के रूप में पांडु का वर्णन किया। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री थी। वह मद्र देश के राजा शल्य की बहन थी। ज्येष्ठ पुत्र होने के बावजूद दृष्टिहीन होने के कारण धृतराष्ट्र को राजसिंहासन पर नहीं बैठने दिया गया। धृतराष्ट्र को नजरअंदाज करके पांडु को राजा घोषित कर दिया गया, जैसा कि देवापी की जगह शांतनु को राजगद्दी सौंपी गई थी। इस निर्णय से दृष्टिहीन युवराज को गहन ईर्ष्या हुई, लेकिन उसने कभी अपनी ओर से इस बात का कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे राजकाज के नियमों का भलीभांति ज्ञान था। जहाँ कुछ नियमों की सहायता से पिता की मृत्यु के बाद भी वह विचित्रवीर्य का वेद पुत्र ही कहलाया, वहीं कुछ अन्य नियमों ने उसके राजा बनने की राह में बाधा डाल दी थी। रात में अपने बिस्तर पर दृष्टिहीन राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, गांधारी, हमें पांडु से पहले ही शीघ्र अतिशीघ्र पुत्र पैदा कर लेना चाहिए, ताकि मेरे अधिकार को वह दोबारा प्राप्त कर सके।